40 ईयर्स के बाद टायर्डनेस एक आम बात है, खासकर उन लोगों में जो इनएक्टिव है। ठीक है। अच्छा, ये टायर्डनेस का कारण क्या है? क्या ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है या कुछ और है? ठीक है। तो नॉर्मल एजिंग तो खैर है ही, पर देखिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें टायर्डनेस कम देखी गई है। इसका मेन रीज़न है माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हम सभी जानते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, हम सभी ने कभी न कभी पढ़ा है। तो होता क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो जो पीक लेवल जो होता है हमारे ब्लड में, वो अर्ली टीन्स, मतलब 3 से और 20 साल तक मैक्सिमम रहता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी बॉडी में, ब्लड में, मसल्स में जो रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि फ्रॉम ये 30 टू 35 थोड़ा डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और 40 टू 50 नोटिसेबल डिक्लाइन शुरू हो जाता है, जिसमें आपको थकावट महसूस होगी, लो एनर्जी लेवल रहेगा। ठीक है। इसका इससे कोई मतलब नहीं कि आप जिम में एक्सरसाइज करते हुए कैसा फील करते हैं। क्या होता है कि आप थ्रू आउट द डे कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे कहीं पे बैठ गए तो उठने का मन नहीं कर रहा, टायर्डनेस फील होती है। ठीक है, फ्लोर पे बैठ गए, उठने में मन ही नहीं करेगा। छोटा बच्चा है, उसके साथ खेलने को मन नहीं करेगा, ये मन करेगा कि भाई आगे तो लेटे रहे बैठ के। ठीक है। तो इसका जो मेन रीज़न है, देखिए एजिंग तो खैर एक चीज़ है ही है, पर जो मेजर फैक्टर है, क्योंकि सब में नहीं होता है, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिनकी डाइट ठीक है, उनमें थोड़ा ये मतलब कम होता है। ठीक है। तो अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो द बेस्ट थिंग इज रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज कौन सी? रेगुलर एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइजेज में जैसे आपकी ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, ठीक है, रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, इवन क्लाइंबिंग स्टेयर्स फ्रिक्वेंटली, ये सारी चीज़ें हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता है। ठीक है। जब आप मूवमेंट करते हैं तो बॉडी सेंड्स अ सिग्नल टू द सेल्स कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, आप ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनाइए। ठीक है। अब जब ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे तो क्या होगा, वो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। एटीपी इंक्रीज होगा, आपकी जो टायर्डनेस है वो कम होगी, फटीगेबिलिटी कम होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो भी एसेंशियल है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी है वो इम्प्रूव होती है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो अच्छा, अगर मसल मास का मतलब ये नहीं कि बड़ी मसल, जो आपका मतलब एक नॉर्मल आदमी का जो फंक्शनल मसल्स हैं, वो आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, चाहे तो बॉडी वेट के साथ करें या घर में कोई एक्सरसाइज कर लें। मान लीजिए गाड़ी से घर तक सामान लाना है, घर के छोटे मोटे काम है जिसमें आपको वेट उठाना पड़े, और अगर कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, चाहे पुशअप्स हो, बॉडी वेट के साथ स्क्वाटिंग हो, ये सब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, अगर आप टायर्ड फील करेंगे, ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी लेवल कम होगी, उससे और दिक्कतें हो जाती हैं। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है, तो आपको डायबिटीज़ का रिस्क रहता है। ठीक है। अच्छा, फैट अक्यूमुलेशन विजरल ऑर्गन्स के आसपास, एक फैट अक्यूमुलेशन होता है कि जैसे हमारी स्किन में या जो हमें दिखता है, एक होता है कि जो अंदर होता है, वो पतले लोगों में भी हो सकता है, तो वो फैट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, तो इन्फ्लेमेशन से अपने आप में कई बीमारियां होती हैं, इनफैक्ट हार्ट डिजीज तक से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो दूसरा, एजिंग दो तरह की होती है, एक तो हो गई बायोलॉजिकल एज, एक हो गई क्रोनोलॉजिकल एज। तो जो बेसिकली जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से अब तक आपकी कितनी एज हो गई, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। एक है आपकी बायोलॉजिकल एज, यानी कि हो सकता है कि आपकी एज 60 ईयर्स हो, पर आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जो एज है वो हो सकता है 30 ईयर्स हो। ऐसे कई सारे लोग आते हैं जो कि 70-80 ईयर्स के हैं हमारे पास एज ए पेशेंट। किसी को फ्रैक्चर हुआ है, किसी को बैक पेन है। तो हमने देखा है कि जो लोग एक्टिव हैं, जिनकी डाइट ठीक है, जो टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, ठीक है, जिनका सनलाइट एक्सपोजर है, जिनके स्ट्रेस लेवल कम है, ठीक है, जो ग्रेटफुल है चीज़ों के लिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है उनमें, उनकी रिकवरी जल्दी होती है। ठीक है।
और कई यंग पेशेंट्स आते हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है, जो जिनकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई 70 साल का आदमी हो, ठीक है, बायोलॉजिकली। तो हम जो एजिंग का प्रोसेस है उसको रोक तो नहीं सकते, बट एटलीस्ट इट कैन बी स्लो डाउन, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बेस्ट चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कौन सी, आपकी एरोबिक एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर एक साथ कर सकें। दूसरी चीज़ है स्लीप। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो है स्लीप से क्या मतलब है, देखिए होता क्या है कि जब आप सोते हैं 7-8 घंटे, जो एक साउंड स्लीप आती है, तो वो एक रिपेयर फेज होता है माइट्रोकॉन्ड्रियल रिपेयर के लिए। तो उससे माइट्रोकॉन्ड्रिया का नंबर मेंटेन रहता है, उसकी बेसिकली क्वालिटी अच्छी होती है। तो वो एक चीज़ है। बाकी अगर आप एजिंग से रिलेटेड कुछ और जानना चाह रहे हो या एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट्स। थैंक यू।